हरिलाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। एक समय पर राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो उनके यहाँ चीर बढ़ाने के ताई भगवान स्वयं श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने और इतना कि नारी की सारी है कि सारी की नारी है कि नारी की सारी है कि सारी की नारी है, इतना चीर बढ़ा दिया। तो आप उसके बारे में हमारे लिए बताइए। उसी समय पर सुखदेव स्वामी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, एक समय पर श्री द्रौपदी के साथ में भगवान श्री कृष्ण घूम रहे हैं और घूमते घूमते क्या हुआ कि उनकी एक शिला के नीचे और उंगली दब गई। तो वहां क्या देख रहे हैं तो उनकी उंगली में और खून बहाने लगा। उसी दिन द्रौपदी और नई साड़ी पहन करके गई थी घूमने के लिए भगवान श्री द्वारकाधीश के साथ में। तो प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री द्वारकाधीश के हाथ उंगली से इतनी उंगली से खून बहा रहा है, उसी समय पर द्रौपदी ने अपने हाथ से भगवान की उंगली को दबा दिया और अपनी साड़ी को फाड़ करके और उनकी पट्टी कर दी, मल्लम पट्टी कर दी। उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण ने वहां द्रौपदी के लिए वरदान दे दिया कि हे बहन, तुमने मेरी नई साड़ी आपने फाड़ करके मेरे हाथ में बांधी, किसी समय पर तुम्हारा जरूरत पड़ेगी, उस समय पर साड़ी इसका चीर का बदला मैं तुम्हें तुम्हारे लिए चुका दूंगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, जिस समय पर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, पहले तो अपने पितामह भीष्म पितामह को देख रहे हैं कि भीष्म पितामह हमारे बड़े बलशाली हैं। अगर भीष्म पितामह नजर उठाकर कह देंगे कि दुशासन क्या कर रहा है, उसी समय पर दुशासन बन जाएगा। इधर अपने गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखे, अगर गुरु द्रोणाचार्य कह देंगे तो गुरु द्रोणाचार्य के वाक्य को मने नहीं कर सकता दुशासन। इधर अपने अपने 5 पांडवों के तरफ देख रही है तो उन्होंने भी नहीं उनको देखा। तो उसी समय पर जब सारे संसार से द्रौपदी हार गई तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की आओ प्रभु मेरी लाज को बचाओ। उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण ने और ऐसा चमत्कार किया। तो देखो, जो साड़ी होती है 5 मीटर की होती है, इधर 10,000 हाथियों का बल और दुशासन का फीका पड़ गया और उस साड़ी का पहाड़ बन गया, पर साड़ी उस पर खिंची नहीं। तो मेरे प्यारे भक्तों, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री द्वारकाधीश मां दुर्गा के यहाँ आप अर्पित करोगे, जितना अर्पित करोगे सो दूना चौगुना हो जाएगा। तो उस प्रभु की अर्जी लगाइए, संसार की अर्जी को त्याग दीजिए। जो सारे संसार की अर्जी को त्याग करके उस गोविंद की ध्यान में तल्लीन करोगे तो आपके दिन दुगना रात चौगुना हो जाएगा और प्रभु के ध्यान में तल्लीन हो जाएंगे। तो मेरे प्यारों, आप भगवान का ध्यान करो। जय श्री राधे, जय श्री।